हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आर्गन प्लेन क्या होता है, ठीक है, और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और मैंने कहा था आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन हाउ टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स जनरल फॉर्म टू इट्स पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट और कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन है आपका z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो वहां पे हमने सारा कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके ऊपर। तो आपका ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो क्वांटिटी का जानना जरूरी है, एक आर का और एक थीटा का। तो इन दोनों को निकालने के बाद हम उसको उसकी पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में यार कॉमन लेके बताया होगा, तो यार कॉमन हो जाता है बाहर और यहाँ पे आपको ऐसे दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्म से मेरे को इस फॉर्म में लेके जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कंपेयर करेंगे तो 1 आपका आर कॉस थीटा के बराबर है और रूट 3 आपका साइन थीटा के बराबर, ठीक है। आर साइन थीटा के बराबर। तो आपको समझना है हमेशा, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर, एक्स आपका आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो वाई आपका आर साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स आपका ये है और वाई आपका रूट 3 है, ठीक है। एक्स इज योर इमेजिनरी पार्ट एंड वाई इज योर एक्स इज योर रियल पार्ट एंड वाई इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को। ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1, ठीक है, और रूट 3 का स्क्वायर विल गिव यू 3। तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। इधर आप देखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इधर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर इट विल बिकम इक्वल टू 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे, अगर रूट 4 होता है तो यू विल ऑलवेज राइट 2, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा तो एक्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा है आर क्या होता है। आर इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इस वजह से हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको आर मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो इस आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू 2 है, इसको इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप R2 रखेंगे तो cos थीटा आपको क्या मिलेगा 1/2। cos थीटा विल बी 1/2। साइन थीटा हो जाएगा आपका √3/2, क्लियर। साइन थीटा आपका √3/2 हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि कॉस और साइन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि थीटा की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है, अनलेस और अनटिल अलग से आपको कुछ कहा ना गया हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा 1/2 कितने पे होता है, कॉस थीटा का 1/3 होता है π/3 पे, और साइन थीटा भी आपका √3/2 होता है साइन π/3 पे। तो ये π/3 सेटिस्फाई कर रहा है इसका, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल टू π/3,
3, ठीक है। तो थोड़ा साफ लिख लेते हैं यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r कॉमन ले लेते हैं, तो r आपका क्या है 2, r में 2 लिखा, ठीक है। cos थीटा cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। तो आपकी जनरल फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये, और आपने इसे कन्वर्ट कर इसमें लिख दिया इसकी पोलर फॉर्म में। तो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स जनरल फॉर्म टू इट्स पोलर फॉर्म। नाउ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन एंड वी विल डू वन मोर और 2-3 मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन है सेम टाइप का, मैंने वो जो मेन क्वेश्चन है वो नहीं लिखा है क्योंकि जगह कम होने की वजह से। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो पहले एक चीज समझेंगे कि ये अपनी जनरल फॉर्म में भी नहीं है, तो पहले मैं इसको इसकी जनरल फॉर्म में लाऊंगा। जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, तो वो आपने सीख रखा है। तो इसमें करना क्या है, आपको जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आपको मिलेगा -16, आप इसे लिखिए -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -16 इंटू में 1 आएगा आपका -16, -16 इंटू में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इंटू में √3, 16 √3 आपको देगा, और इधर आपको आयोटा भी। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर आपको दे देगा 3, ठीक है। इसको फर्दर देखेंगे तो -16 प्लस 16 √3 आयोटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 इन दोनों कैंसिल कर देगा, यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो आपका ऊपर बचेगा वो 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो -4 प्लस 4 √3 आयोटा। तो ये आपकी अब जनरल फॉर्म आ गई। यहाँ पे आपको रियल पार्ट दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अगला स्टेप आपको पता है कि आपको r cos थीटा को -4 के इक्वल रखना है, r sin थीटा को 4 √3 के इक्वल रखना है। r cos थीटा हमेशा रियल पार्ट के इक्वल एंड r sin थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। याद रखेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो x आपका रियल पार्ट, y आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आपको स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, बोथ इक्वेशन सॉरी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो आपको हो जाएगा r स्क्वायर, मैं r स्क्वायर पहले कॉमन ले रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 4 √3 का स्क्वायर आपको देगा 16 3 48, क्लियर। ये आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको 1 दे देगा, r स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, क्लियर। 16 प्लस 48 हो जाएगा आपका 64। आपका r स्क्वायर है 64 के इक्वल, तो r आपको बताया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दिस विल गिव यू r इक्वल्स टू 8, क्लियर। r आपका 8 आ गया, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो cos थीटा आपको मिलेगा -1/2, sin थीटा आपको मिलेगा √3/2। अब समझने की बात यह है कि cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको बताना है कि थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, इसको पहले लिखेंगे cos थीटा
इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। क्लियर है? अभी आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाय 3, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। क्लियर? अब आप देखेंगे कि माइनस कॉस थीटा, तो दो होते हैं माइनस कॉस थीटा का आपका, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज कॉस पाई प्लस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इधर लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो आपको यहां मिलेगा थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। तो थीटा सेम होना चाहिए इधर और इधर, दोनों तरफ थीटा सेम आना चाहिए। इधर भी आप देखेंगे आपको थीटा मिलेगा 2 पाई बाय 3। तो थीटा इज योर 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, आपको इसी स्टेप में क्लियर होगा कि सेम थीटा आ रहा है। थीटा इज पाई बाय 3, तो पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू r क्या है आपका 8 आपने बाहर लिखा, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। दिस इज योर आंसर। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। The next question is z is equal to 1 minus iota and you have to convert this complex number into its polar form. ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही सेम स्टेप, r cos थीटा is equal to 1, r sin थीटा equals to -1, आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई, r स्क्वेयर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो आपको मिलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्वेयरिंग and adding both equation। तो इसमें याद रखना लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है स्क्वायर होने के बाद, और राइट हैंड साइड से ऐड होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, आपको r स्क्वायर देगा, इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल गिव यू 2, तो r मिलेगा आपको √2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो cos थीटा विल गिव यू 1 by √2, sin theta is -1 by √2। cos positive, sin negative, which quadrant? cos positive, sin negative is your fourth quadrant। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका cos पॉजिटिव होता है और sin आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप समझेंगे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है इधर, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पे, तो आपको ये एंगल बनाना है, ये एंगल बताना। ठीक है, ये दिस एंगल थीटा, और ये नेगेटिव होता है, याद रखना। इधर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव थीटा है तो ये हमेशा नेगेटिव थीटा होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कितना एंगल है, तो देखेंगे इसमें cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, बिकॉज cos पाई बाय 4 इज 1 by √2, sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 4, बाहर नेगेटिव साइन, क्योंकि 1 by √2 भी आपका sin पाई बाय 4 होता है, नेगेटिव साइन बाहर। ठीक है, अभी आप होता है फोर्थ क्वाड्रेंट बताना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल दो तरीके से बताया जाता है, या तो आप इसको ऐसे बताइए, ये एंगल बताइए ये, ठीक है, या फिर आप ये एंगल बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया थीटा किस में लाई करता है, थीटा लाइज बिटवीन पाई माइनस पाई टू पाई। तो अगर आप ये बताएंगे एंगल, तो दिस इट विल बी ग्रेटर देन पाई। तो आपको ये एंगल ना बता के आपको कौन सा एंगल बताना है, यू हैव टू टेल दिस एंगल। ठीक है, आपको ये एंगल नहीं बताना है, आपको कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, नेगेटिव थीटा। तो आपको करना क्या है, साइन थीटा इज माइनस साइन पाई बाय 4 और साइन माइनस थीटा इज योर साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं,
तो आपका हो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और इस तरीके से कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा है, इसको कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज कॉस माइनस पाई बाय, इधर लिख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाय 4, समझेंगे। कॉस थीटा है, कॉस पाई बाय 4 है, इसको मैं कॉस माइनस थीटा ले सकता हूँ, तो कॉस माइनस पाई बाय 4 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया थीटा इक्वल रहेगा, जो थीटा यहाँ है वही सेम थीटा यहाँ पे होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप मन से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस साइन थीटा, तो आप देखा माइनस साइन थीटा इज बेसिकली साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 4 को आपने साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 लिख दिया। देखा कि थीटा दोनों जगह सेम आ गया माइनस पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब आपका जो पोलर फॉर्म है दैट विल बी z इक्वल टू r क्या है आपका √2 cos माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म of this complex number, ठीक है। Pause the video to write it down and we will do one more question on the same topic. तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको r cos थीटा -1, r sin थीटा इज योर -1, squaring and adding both equation. If you wish, you can name the equation as 1 and 2. Okay. Now we'll square and add both the equation. So it will give you r square equal to 2. R will be equal to square root of 2. Now you will substitute the value of r in these two equations. So you'll get cos theta इक्वल टू -1 बाय √2, साइन थीटा इक्वल टू -1 बाय √2, ठीक है। कॉस और साइन दोनों नेगेटिव, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको एक एंगल तो ये होता है, एक एंगल ये होता है, तो आप ये वाला एंगल नहीं बताएंगे, वाई, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन पाई। पाई आपका यहाँ तक होता है और ये इससे ज्यादा है, ठीक है। आप कौन सा एंगल बताएंगे, ये वाला। ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, ओके। तो आपको ये एंगल नहीं बताना है, आपको कौन सा एंगल बताना है, यू हैव टू टेल दिस एंगल, ठीक है। तो इसको देखेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 4, because cos pi by 4 is 1 by √2. Sin theta minus sin pi by 4, क्लियर। sin pi by 4 भी आपका 1 by √2 होता है, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसको, अब आपको मैंने अभी बताया था cos pi प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos थीटा एंड cos pi माइनस थीटा भी आपका माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आप पाई प्लस थीटा नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, क्लियर। तो आप इसको लिखेंगे, नेगेटिव साइन बाहर रहने देंगे, अभी आप लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, क्लियर। कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और इधर आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा भी आपका होगा माइनस साइन एज इट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन में यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर। साइन पाई माइनस साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा नहीं होता है, ये नेगेटिव साइन में नहीं लिखा, ठीक है। साइन थीटा की जगह आई राइट साइन पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा। आगे देखेंगे, हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 4, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन
3π/4। क्लियर? अभी आप देखेंगे यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 3π/4 है, यहाँ पे भी 3π/4 है, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो इसको मेरे को चेंज करना है। माइनस साइन थीटा इज योर साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा को क्या लिखता हूँ? साइन ऑफ माइनस थीटा। इधर आते हैं, cos 3π/4, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, तो यहां मैं लिखता हूं cos माइनस 3π/4। अब आप देखेंगे थीटा बिल्कुल सेम आ गया है, विच इज थीटा इक्वल टू माइनस 3π/4। तो आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू r कितना है √2 cos माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म यही है। यहाँ पे थोड़ा बस ट्रिकी पार्ट है ना कि थीटा डिसाइड करना। ठीक है, तो उस पार्ट को एक बार दोबारा समझ लेते हैं जल्दी से। आपका cos थीटा है माइनस cos π/4, साइन थीटा माइनस साइन π/4। तो आप समझ गए कि जो थीटा है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल ऐसे ही बता सकते हैं या ऐसे भी, लेकिन आपका थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, तो आप ये नहीं बताएंगे क्योंकि इट विल बिकम ग्रेटर देन पाई, तो आप ये वाला एंगल बताएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, माइनस cos थीटा को आपने लिखा cos पाई माइनस थीटा, और माइनस साइन π/4 को लिखा, माइनस का साइन बाहर लिखा, साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा। आपको मिला ये cos 3π/4, या आपको मिला माइनस साइन 3π/4। अब माइनस साइन थीटा इज योर साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन अंदर ले गए आप। cos थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा, तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा आपको सिमिलर मिल गया और आपकी रेंज के अंदर है। रेंज क्या है, माइनस पाई टू पाई, तो थीटा इज दिस एंड योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज दिस। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स पोलर फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये आपके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा देखने में। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके आपको मॉडुलस बताना है और आर्ग्यूमेंट बताना है। ठीक है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो सीधा है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप इसको r भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। बस है कि आपको लास्ट में थीटा निकाल के छोड़ देना। जो थीटा है वो आपका आर्ग्यूमेंट होता है और आपका आर जो पहले निकल जाएगा वो आपका मॉडुलस होता है। तो बस आपको ये दोनों चीज निकालनी है इसमें, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। आपको आगे कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी के तरीके का क्वेश्चन है। बस आपको आर निकाल लेना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन के तो उसी टाइप से होगा। आर निकाल लेना है और थीटा निकाल लेना है। दिस आर इज योर मॉडुलस एंड दिस थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, और आप पता है कि किस तरीके से लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो दिस इज योर होमवर्क एंड विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, फिर बाय।